लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ऐसे 6 कैरेक्टर्स के बारे में जो थैनोस को बड़े आराम से हरा सकते हैं। उनमें से एक था अपना क्रेटोस और एक था अपना वॉर फ्रॉम डार्कसाइडर्स गेम्स। और तुम्हें ये भी बता दूं कि जो डार्कसाइडर्स गेम था उसकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं गॉड ऑफ वॉर गेम से ही ली गई थी। और जो वॉर है इस गेम का कैरेक्टर, उसकी इंस्पिरेशन क्रेटोस से ली गई थी। हालांकि बहुत अलग हैं दोनों, बहुत सिमिलर भी हैं दोनों। और तुम लोगों के लिए बता दूं, जो वॉर है वो क्रिश्चियन माइथोलॉजी का एक्चुअल कैरेक्टर है। हालांकि उसमें शायद उसका नाम वॉर नहीं है, कुछ और है नाम, लेकिन हाँ वो एक्चुअल कैरेक्टर है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब डार्कसाइडर्स गेम के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अगर गॉड ऑफ वॉर से इंस्पिरेशन ली, वॉर को बनाने के लिए क्रेटोस से इंस्पिरेशन ली, तो उन्होंने आखिर कितना सिमिलर उसको बनाया है। तो आओ यार, आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्रेटोस और वॉर की सिमिलैरिटीज़ के बारे में। और भाई साहब ये वीडियो देखने के बाद ना तुम कह दोगे दोनों भाई भाई हैं भाई साहब, एक ही खून है इन दोनों में। यो हेलो माय डेस्क स्प्रेडर्स। तो बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यार देखो, वीडियो में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है दे आर एंग्री ऑल द टाइम। तो भाई साहब तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि तुमने इन दोनों ही कैरेक्टर्स को कभी भी हंसते हुए नहीं देखा होगा। हंसते क्या, मुस्कुराते हुए तक नहीं देखा होगा यार। अब क्रेटोस की बात करें तो गॉड ऑफ वॉर 1, गॉड ऑफ वॉर 2, गॉड ऑफ वॉर 3, गॉड ऑफ वॉर 4, गॉड ऑफ वॉर चेन्स ऑफ ओलंपस, गॉड ऑफ वॉर घोस्ट ऑफ स्पार्टा, गॉड ऑफ वॉर असेंसियन, किसी भी गेम में इसको मुस्कुराते हुए नहीं दिखाया गया है। हर गेम में बस इसको भयानक वाला गुस्सेल दिखाया गया है। और बहुत ही मतलब इसका गुस्सा बहुत डिस्ट्रक्टिव है। और इसी तरीके से वॉर को भी देखो, वॉर बहुत ज़्यादा गेमों में अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन जिनमें भी हुआ है वो भाई साहब हमेशा सीरियस मूड में रहता था, हमेशा हमेशा गुस्से में रहता था वो। सो दोनों के बीच में ये सिमिलैरिटी है कि ये बंदे हंसना नहीं जानते। अबे कैसे कटती है इन लोगों की ज़िंदगी। मैं ये सोच रहा हूँ जब क्रेटोस ने फ्रेया से शादी की होगी, क्या ससुर के नाती तब भी नहीं मुस्कुराया होगा क्या थोड़ा सा भी। लेकिन चलो छोड़ो, उनकी ज़िंदगी वो जानेंगे। हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले पॉइंट पे जो है दे आर वेरी ब्रूटल। और भाई साहब इस चीज़ को तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्रेटोस कितना ब्रूटल है। अब भाई साहब उसकी हिस्ट्री जानोगे ना तुम लोग तो मतलब सबको वैसे तो पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसने पोसाइडन को उसकी वाटर फॉर्म से निकाल के ज़मीन पे बहुत ज़ोरों से पटक पटक के मारा था। हाथों से उसकी आंखें फोड़ दी थी और गर्दन तोड़ के पहाड़ से फेंक दिया था। और भाई साहब रुको, अभी इसकी ब्रूटैलिटी रुकती नहीं है यहाँ पे। ये हीलियोस के पास जाता है। वो वहाँ पहले से घायल लेटा हुआ था, लेकिन हीलियोस की लंबी जबान उसने क्रेटोस को गलत तरीके से छेड़ दिया। क्रेटोस भाई साहब क्या करते हैं, जा करके उसका सर उखाड़ देते हैं। अब बात करते हैं हरक्यूलिस की। हरक्यूलिस क्रेटोस से लड़ता है। क्रेटोस हरक्यूलिस के सर पे इतने घूंसे मारता है कि उसकी शकल दिखना बंद हो जाती है। लिटरली अंदर की हड्डियां निकल आती हैं। तो सोचो कितने ही घूंसे मारे होंगे उसने मुंह पे उसके। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ज़्यूस की मौत देखें, तौबा 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 भाई साहब, मतलब उसने ज़्यूस की जान केवल घूंसों से ली थी। इन कैरेक्टर्स के खिलाफ तो उसने फिर भी अपने हथियारों का यूज़ किया था थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यूस को केवल घूंसों से मारा है, केवल घूंसों से। जब क्रेटोस ज़्यूस को मार रहा था ना, मतलब उसको इतने घूंसे बरसाए थे कि हमें डिस्प्ले पर दिखना ही बंद हो गया था कि क्या हो रहा है। केवल डिस्प्ले पे हमें खून दिख रहा था, क्योंकि भाई साहब उसने बहुत ही मारा था यार। जब तक उसकी जान नहीं निकल गई वो घूंसे बरसाता, वो बंद नहीं हुआ था। और घूंसे ऐसा नहीं है पीठ पे मारे, पेट पे मारे, ना 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 बाबू, सीधा मुंह पे मारना ही नहीं कहीं, और मुंह ही मुंह पे केवल। और अगर अब इसी जगह हम बात करें वॉर की, हालांकि वॉर बहुत ज़्यादा गेमों में जो है अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन जिस भी गेम में अपीयर हुआ है भाई साहब मज़ा ही डाल दिया। ये बंदा लिटरली सीने में हाथ डाल के दिल को निकाल देता है, लिटरली। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा दिल बाहर आ गया, ये बाहर आता नहीं है, बाहर निकाल लेता है, हाथ डाल के निकाल लेता है। गलत जगह हाथ नहीं डालता, गलत जगह मत समझना, सीने में हाथ डालता है, ठीक है। और इसने स्टेजियन नाम के कैरेक्टर के पेट में घुस के उसको फाड़ दिया था। इसने गेम के एंड में डिस्ट्रॉयर के ऊपर चढ़ के आसमान में जब वो उड़ रहा था तो तलवार से उसकी पीठ को चीर दिया था। इसने एबेडोन के जिंदा होते हुए उसके पंखों को उखाड़ लिया था। सो ये भी बंदा भाई साहब बहुत ब्रूटल है। मतलब इन दोनों के अंदर दया नाम की चीज़ नहीं होती जब ये लोग गुस्से में होते हैं। अगर इन्हें पता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, अब किसी को सुननी नहीं, भाड़ में जा दुनियादारी। और अब जो अगला पॉइंट आता है
वो भाई साहब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। दे नेवर गिव अप, लिटरली। अब यहाँ सबसे पहले हम वॉर की बात करें तो वॉर के साथ जो है बहुत सी ट्रेजेडी हुई हैं। उसको बिना किसी गलती के धरती पे बुला लिया गया था। सारे मानव जाति के जो तबाही का रीज़न था वो वॉर को ठहरा दिया गया था, लेकिन वॉर ने वहाँ पे हार नहीं मानी और काउंसिल के सामने सीधा बोल दिया कि भाड़ में जाए तुम्हारे आरोप, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लिटरली। और इस गेम में काउंसिल वो है जिससे देवता और राक्षस दोनों डरते हैं। इस गेम में एक काउंसिल है, चार्ड काउंसिल नाम की, जिससे कि एंजल्स भी डरते हैं, जिससे कि डीमंस भी डरते हैं बड़े बड़े। लेकिन भाई साहब इस बंदे ने उस काउंसिल को बोल दिया भाड़ में जाए तुम्हारे इल्ज़ाम। मतलब लिटरली समझ रहे हो कि कितना कूदा होगा इसमें। और ये भाई साहब हार नहीं मानता है, धरती पे आता है, इसको बार बार बैकलैश मिलते हैं, लेकिन ये खुद को बेगुनाह साबित करके ही मानता है। और उसके बाद भी गेम में आगे चल के इसको पता लगता है कि खुद जो चार्ड काउंसिल है वो ही करप्ट है। तुम एक बात सोचो, थ्रू आउट द गेम इसके ऊपर हर वक्त झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे। चाहता तो अपना सेल्फ कंट्रोल खो करके खुद भी बुरा बन सकता था। इसके लिए ऑफरिंग भी आई थी डिस्ट्रॉयर की तरफ से कि अगर तू और मैं मिल जाए तो ना तो चार्ड काउंसिल ना ही एंजल्स हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, हम चाहें तो पूरी दुनिया को मुट्ठी में रख सकते हैं। लेकिन ये बंदा भाई साहब उस जगह भी, उस ऑफर के सामने भी नहीं झुका, ये चार्ट काउंसिल के सामने भी नहीं झुका, ये सारी मुसीबतों के सामने नहीं झुका, ये कभी नहीं झुका। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वॉर कभी हार नहीं मानता। और अगर नेवर गिव अप वाली बात वॉर पे बहुत फिट बैठती है तो क्रेटोस पे तो हद से ज़्यादा फिट बैठती है बे। लिटरली ये बंदा भगवानों को मारने के लिए निकल पड़ा था। एरीज जिसको नॉर्मल इंसान नहीं मार सकता, लेकिन क्रेटोस उसके सामने जंग छेड़ देता है। एरीज इसको मार देता, लेकिन ये कमीना नर्क से बाहर आ जाता है। लेकिन एंड में चल के ये एरीज को मार देता है। और उसके बाद भी ये बंदा रुकता नहीं है। जब इसको पता लगता है ना कि ज़्यूस मेरा बाप है, इसी ने जो है डीमोस को पकड़वाया है और इसी ने जो है सारे कर्म कांड किए हैं क्रेटोस के साथ, तो भाई साहब ये ज़्यूस को मारने निकल पड़ता है। सरफरा इंसान है पूरा, अच्छे दिमाग में नहीं रहता है कभी भी। और ज़्यूस को मारने के लिए ये बंदा पूरे ओलंपस को तबाह कर देता है, ओलंपस के सारे भगवानों को तबाह कर देता है। अब चाहे वो समुद्र का भगवान हो, चाहे हवा का भगवान हो, चाहे गॉड ऑफ मैसेंजर हो या सन हो, कोई भी हो, इसने किसी को नहीं छोड़ा। इसके सामने हमेशा बड़े से बड़ा चैलेंज था। ये गेम की हिस्ट्री में 2 बार मर चुका है, लेकिन मरने के बाद भी नर्क से बार बार वापस आता है। इसको रोक पाना नामुमकिन है, ये कभी हार नहीं मान सकता। लिटरली जब इसके सामने कोई होप नहीं थी ना एरीज को मारने के लिए, लेकिन तब भी इसने पेंडोरा बॉक्स को खोल करके एक नई उम्मीद जगाई थी। और जब ज़्यूस को मारने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा था, लिटरली कोई भी, क्रेटोस ने गेम के एंड में पावर ऑफ होप की मदद से ज़्यूस को मार भी दिया था। और गेम के एंड में क्रेटोस ने खुद में ही तलवार मार के वो जो पावर ऑफ होप थी उसे सभी इंसानों में बांट भी दिया था। सो जो काम ज़्यूस को करना चाहिए था सभी इंसानों को पावर ऑफ होप देने का, वो क्रेटोस ने कर दिया। तो अब तुम लोग इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कोई बंदा भगवानों के खिलाफ जंग छेड़ दे, उन्हें एक एक करके कुत्ते की मौत मारने लगे, तो अब कहने को रहे क्या है। ऐसा बंदा किसी के सामने कैसे हार मान जाएगा जब भगवानों तक को नहीं छोड़ रहा है। और अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो अपने पिछले पॉइंट से कुछ सिमिलर है। दे डोंट हैव फियर। लिटरली इन दोनों बंदों को कभी डर ही नहीं लगता। मतलब क्रेटोस का तुम समझ सकते हो, कभी तुमने क्रेटोस को डरते हुए देखा है सिवाय गेम में एक जगह, जब क्रेटोस पर्सियन आर्मी के चंगुल में फंस गया था और वो एरीज से मदद मांगता है कि तुम मुझे इधर से बचा कर निकाल दो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। केवल उस जगह क्रेटोस को तुमने डरते हुए देखा होगा। उसके बाद थ्रू आउट दी गेमिंग हिस्ट्री वो कभी नहीं डरा। वो किसी भी भगवान से नहीं डरा, वो किसी भी शैतान से नहीं डरा। उसने एक एक करके चुन चुन के सबको मारा है, बीच से फाड़ तक दिया है कुछ लोगों को तो लिटरली। और मैं मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा हूँ, फिजिकली इसने बीच से फाड़ दिया है लोगों को। तो भाई साहब ये बंदा किसी चीज़ से नहीं डरता है। जब कोई बंदा यार ज़्यूस से नहीं डरा, मतलब लिटरली किंग ऑफ ऑल गॉड्स, जब उससे ये बंदा नहीं डरा तो किसी और से क्या टिंडे डरेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें ना वॉर की भी, तो वॉर को भी किसी से डर नहीं लगता। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि इसने काउंसिल को सीधा बोल दिया भाड़ में जाए तेरे इल्ज़ाम। ये डिस्ट्रॉयर जिससे काउंसिल भी थोड़ा सा बच के ही चलती थी, पहले भी काउंसिल ने जो है उसे कैद ही किया था, जान से नहीं मार पाई थी। ये बंदा उसके सामने जा कर के सीधा बोल देता है। मतलब गेम की स्टोरी के हिसाब से आप देखोगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जब डिस्ट्रॉयर एबेडोन की बॉडी को पजेस कर लेता है तो उस जगह ये सीधा उसे कायर बोल देता है।
मतलब वो गाली थी एक तरीके से एबेडोन के लिए, और क्योंकि डिस्ट्रॉयर ने एबेडोन को कंज्यूम किया हुआ था तो एक तरीके से गाली उसको भी लगी थी। सीधा उसने कायर बोल दिया था उसे, और उसे मारा भी था, और बिना डरे इसको भेजा गया था 4 चूजन 1 से लड़ने के लिए। 4 चूजन 1 बहुत ही पावरफुल बीइंग होते हैं, और तब ये बंदा अपनी फुल पावर तक में नहीं था। लिटरली जितनी इसके शरीर में पावर होती है ना, ये उसके 10% क्या 1% बराबर नहीं था उस टाइम पे, जब ये उन सभी चूजन 1 से लड़ने के लिए निकल पा रहा था। और इसे मालूम था कि मैं मार सकता हूँ, लिटरली मालूम था, लेकिन इसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं था ना। एक जिंदगी पे लगे हुए धब्बे के साथ जीने से अच्छा है सम्मान की मौत मरो। इसलिए ये सभी चूजन 1 से बिना पावर के लड़ने निकल पड़ा, स्ट्रागा से बिना पावर के लड़ने निकल पड़ा। गेम के एंड में जाके इसको अपनी ट्रू पावर्स मिली हैं, और वो भी हमें दिखाई नहीं गए कि इसकी ट्रू पावर्स आखिर हैं क्या। थ्रू आउट द गेम ये अपने जो ट्रू पावर है उससे कम पावर में ही लड़ता रहा था पूरे गेम में, और अपनी कम पावर के होते हुए भी ये किसी के भी सामने जाने से एक बार नहीं डरा। और इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जो अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, दे आर किंग ऑफ देयर ओन विल्स, और लिटरली इन दोनों की मर्जी के सामने किसी की मर्जी नहीं चलती। अब देखो ये लोग अपनी मर्जी के मालिक कैसे हैं। गॉड ऑफ वॉर 1 में तुम लोगों ने देखा होगा कि जब क्रेटोस ने एरिस की गुलामी स्वीकार की थी और एक पॉइंट के बाद उसने उसकी गुलामी छोड़ दी थी, उसके बाद से क्रेटोस को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं था। लिटरली उसके जी में जो आया उसने वो किया। इसके सामने अच्छा बुरा कुछ नहीं था, इसने सभी को मारा था लिटरली। और अगर क्रेटोस को तुम लोग किसी भी चीज़ के लिए कन्वेंस करने की कोशिश करोगे ना, तो वो कन्वेंस नहीं हो सकता। और ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में भी थोड़ी बहुत तो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, कि जहाँ पर लोग तुम्हें अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करते हैं, अलग अलग चीज़ों की एडवाइस देते हैं, और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। और जब तुम्हें पता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, तो तुम्हें ज़रूरत है कि सामने वाले की सलाह को ना मानते हुए अपने दिल की करना। तो ये चीज़ जो है हम क्रेटोस और वॉर से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि ये लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। इन्हें गेम में कई जगह रोकने की कोशिश की गई है, कई जगह इन्हें सलाह दी गई है कि ये मत करो बे, बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, कट जाओगे, फट जाओगे, क्या हो जाएगा। लेकिन ये बंदे नहीं सुनते हैं, और वही करते हैं जो इनका दिल चाहता है हमेशा। और इन्हें मनाने वाला भी कोई नहीं है बे, जो इसे मनाने की कोशिश करेगा। या तो प्यार से मना ले, तो डांट फटकार खा के छोड़ दिया, और थोड़ा सा 1% भी गुस्सा दिखा दिया ना, तो फिर तो भगवान ही बचाए। और एक्चुअली भगवान भी नहीं बचा सकता। जब क्रेटोस ने ओलंपस के सारे भगवानों को मार दिया, तो क्रेटोस से तो कौन ही बचाएगा यार। हाँ, एक बंदा बचा सकता है, अज़ोरादी डिस्ट्रॉयर, लेकिन वो आएगा नहीं बचाने। और अगर हम इस जगह वॉर की भी बात करें, तो काउंसिल जो है उसे कई तरीके से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इन दी एंड वॉर जो है काउंसिल को राज़ी कर लेता है कि मैं खुद जाऊँगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करूँगा। वॉर को मालूम होता है कि मैं वहाँ मारा जाऊँगा, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से वहाँ जाता है। हर जगह वो अपनी चलाता है लिटरली। जब वॉर समाइल के साथ डील करता है, और वॉर को समाइल की असलियत पता लगती है कि ये जो भी है अपनी पावर्स को इकट्ठा करवाना चाहता है, जबकि मेरा इन 4 चूजन 1 को मारने का कोई खास मतलब नहीं था। केवल डील के चलते जो है वॉर उन 4 चूजन 1 को मारता है, और उस जगह वॉर को मालूम होता है कि अगर मैंने चारों चूजन 1 के हर्ट इस समाइल नाम के डीमन को दिए, तो ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि मेरी भी लंका आसानी से लगा सकता है। लेकिन उस वक्त भी वॉर अपनी मर्जी से वो चीज़ देता है। उसे मालूम होता है कि ये चीज़ का अंजाम क्या हो सकता है, उसे बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन उस जगह वो अपनी मर्जी की सुनता है। उधर वो जो एक वॉचर था वो उसे रोकने की कोशिश करता है। थ्रू आउट द गेम उसे बहुत से लोग बहुत सी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। लिटरली वो हमेशा अपने मन की करता है। और अब जो दोनों के बारे में लास्ट पॉइंट आता है, जो कि हमें इन दोनों के ही बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है दे आर सो पावरफुल लिटरली। और ये बात मुझे एक्सप्लेन करने की 1% ज़रूरत नहीं है लिटरली। अब तुम्हें इनकी पावर्स का क्या ही नमूना दूं। वॉर की बात करें तो इसने 4 चूजन 1 को मारा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इसने स्ट्रागा को मारा है, इसने डिस्ट्रॉयर को बीच से फाड़ा है, और इसने एबेडोन से लड़ाई की थी, उसके पंखों को उखाड़ दिया, उसे वहीं के वहीं मार दिया। इसने वॉचर को मार दिया। मतलब ये किसी के सामने रुका ही नहीं। और 4 चूजन 1 को मारना आसान नहीं था। और 4 चूजन 1 को ऐसा नहीं है कि इसने नॉर्मली मारा हो, ना 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 ना, उन्हें पहले जिल्लत की हार दी, और उसके बाद उनके सीने में हाथ डाल के उनका दिल निकाला था। शुक्र मनाओ कहीं और हाथ डाल के नहीं निकाला था।
और अगर अब हम इधर बात करें हमारे क्रेटोस की, तो क्या मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो भाई साहब अलग ही लेवल पे पावर के मामले में। इसकी कहानी अगर तुम देखोगे ना, पहले ही गेम में एरिस को मार दिया, गॉड ऑफ वॉर गोस्ट ऑफ स्पार्टा में थेनेटोस को मार दिया, चेन्स ऑफ ओलंपस में परसेफनी को मार दिया, और गॉड ऑफ वॉर 3 में तो पूरे ओलंपस को समाप्त कर दिया। और ओलंपस को समाप्त करने से मेरा मतलब क्या है पता है? पोसाइडन, हीलियोस, हरक्यूलिस, हरमीस और हिपेस्टस तो खैर इतना कोई खास पावरफुल था भी नहीं, मतलब इसने किसी भगवान को नहीं छोड़ा यार। और इन दी एंड ज़्यूस समाप्त। और गॉड ऑफ वॉर 4 में भी देखें तो बेल्डोर थॉर के बेटे, अबे किसी को नहीं छोड़ा है इसने भाई साहब। और मौत भी ऐसी नहीं देता ये कि मतलब बस हाँ एक बार में मार दो, ये भाई साहब गंदा मारता है, बहुत गंदा मारता है लिटरली। सामने वाले को मतलब जो पिट रहा है, वो जो देख रहा है उसको ये फीलिंग आ जाती है साले इसका एक पड़ गया मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इतने बेरहमी से मारता है लिटरली। किसी की गर्दन उखाड़ ली, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी का मुंह पे मार मार के थोबड़ा बिगाड़ दिया। प्यार की मौत तो देनी ही नहीं है। और थेनेटोस की बेटी जो थी उसके तो पीठ में से उकड़ के तलवार आर पार निकाल दी थी, पूरा लिटरली ऊपर से लेकर नीचे तक चीर दिया था उसे। सो ये बहुत पावरफुल है लिटरली। और भाई साहब केवल ये 6 सिमिलरिटीज़ नहीं है इनके बीच में, लेकिन वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने केवल 6 ही पॉइंट्स को जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो अगर तुम लोग बोलोगे तो इसी तरीके से जो सिमिलरिटीज़ वीडियो हैं वो और भी कैरेक्टर्स के बीच में मैं ला सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए वीडियो ख़त्म करने का टाइम हो चुका है। और अगर वीडियो पसंद आई हो, हाँ मैं इस चैनल पे बोलूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करने के लिए, ठीक है। सेकंड चैनल पे मैं कभी नहीं बोलता, वो मस्ती मजाक में चलाता है मैं पूरा चैनल, लेकिन इधर बोलूँगा, इधर लिटरली मेहनत लगती है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना चाहो तो। कोई अगर तुम्हारे दोस्त हो, वो बात अलग है कि तुम्हारे दोस्त ना हो, कतई अकेले हो यार मेरी तरह, मैं भी सिंगल तुम भी सिंगल, ठीक है। सो बकचोदी करते हैं यहीं पे बंद। फिलहाल का ये जो वीडियो है ये होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना मेरी तरफ से। टाटा।